हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए इस क्लास में हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, जिसे हम लोग लिंग के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग का अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे लिंग को पहचानने का तरीका। लिंग को कैसे पहचानेंगे इसका हम लोग तरीका देखने वाले हैं। यहीं से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से सवाल बनता है लिंग को पहचानने का क्या तरीका है। जब आप इसको पहचान जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक बात और, लिंग जो है हिंदी व्याकरण का ऐसा चैप्टर है जहाँ से 2 या 3 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आता ही आता हो। चाहे मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इसका, हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट देखेंगे और अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन जो होगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो सभी के सभी जो होंगे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास। सबसे पहले जान लीजिए कि लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। देखिए, लिंग शब्द का अंग्रेजी क्या होता है? जेंडर। अब देखिएगा, इसका जो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह होता है या पहचान का साधन होता है। चिन्ह होता है या पहचान का साधन। जब आपसे डिफिनीशन पूछे तो कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसी को क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। यानी कि जब वह पुरुष जाति का अगर कोई शब्द है या स्त्री जाति का कोई अगर शब्द है तो उसी को क्या बोलेंगे? लिंग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण में 2 तरीके के लिंग होते हैं। 2 तरीके के लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग होता है और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अब देखिएगा, ये तो था बेसिक चीज़ है। अब यहाँ से देखिएगा, प्रतीक संज्ञा शब्द जो होता है या तो पुल्लिंगवाची होगा या तो स्त्रीलिंगवाची। यानी इसके कहने का क्या मतलब है कि जो भी संज्ञा शब्द होगा, ये जो होगा या तो ये पुल्लिंग होगा या तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। वही लिखा है पुल्लिंगवाची और स्त्रीलिंगवाची। क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। यानी कि यह जो संज्ञा आप देख रहे हैं, इसको किसी न किसी रूप में आना ही पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं घोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं या घोड़ी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घोड़ा जो है पुल्लिंग है और घोड़ी जो है स्त्रीलिंग है। तो इसको जो है जब तक इसका संज्ञा का जो है लिंग निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम लोग वाक्य बना ही नहीं सकते। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। क्रिया का जो रूप होगा किसके अनुसार से बदलेगा? संज्ञा के अनुसार से बदल जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल फॉर, जैसे घोड़ा जो है यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। तो दौड़ता है इसके अनुसार से आया है घोड़ा, यानी कि संज्ञा के अनुसार से आया है। इसके अनुसार से आया है घोड़ा, यानी कि संज्ञा के अनुसार से यहाँ पे दौड़ता है का प्रयोग हुआ है। जैसे घोड़ी दौड़ती है, तो घोड़ी क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग है। घोड़ी जो है स्त्रीलिंग है, उसी के अनुसार से यहाँ पर क्रिया प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। देखिए, विशेषण भी अभी आप समझ रहे थे कि संज्ञा जो होता है लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है, लेकिन संज्ञा के साथ साथ आपका जो विशेषण है वो भी किसके अनुसार से परिवर्तित होता है? तो लिंग के अनुसार से ही क्या होता है? इसका भी परिवर्तन होता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, उभयलिंगी शब्द भी होता है। उभयलिंगी शब्द को देखते हैं, यानी कि जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो, उसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी शब्द बोलेंगे। देखिए, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है, और इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, दूसरा कोई लिंग इसका नहीं बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो है ये जो है स्त्रीलिंग में भी आएगा और आपका पुल्लिंग में भी आएगा। उसी प्रकार से मंत्री, इंजीनियर,
डॉक्टर, मैनेजर आदि इत्यादि, ठीक है ना। यानी कि जो उभयलिंग शब्द जो होगा वो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा। ये तो था बेसिक। अब चलते हैं जो हम लोग लिंग समझ रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आ रहा था। यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग होता है, दूसरा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब ध्यान दीजिएगा, परिभाषा इसकी क्या हो सकती है, जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि जिससे क्या होगा, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होने वाला है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का क्या होता है, बोध होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पुल्लिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कुत्ता हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं तो लड़का हो गया, घर हो गया, पेड़ हो गया, सिंह हो गया। यानी कि जिससे पुरुष जाति का बोध होगा वो क्या होगा जी, पुल्लिंग होगा। और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी, ठीक है ना। यहाँ से देखने वाले हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का तरीका। अब देखिए पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, आ, आओ, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे समझिए, आ का कंसेप्ट क्या कहता है, प्रत्यय जो होता है ना, कहाँ लगता है, अंत में लगता है। जैसे बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो पा जो है यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बिल्कुल अंत में लगता है। देखिएगा, पा रहे, पा में क्या रहा है, आ रहा है ना, तो यही जो दिया गया है आओ, ठीक है ना। तो ऐसे आ, आओ, पा, पन, न दिया रहे, प्रत्यय लास्ट में दिया रहे, तो ये क्या होंगे, प्राय पुल्लिंग होंगे। देखेंगे एग्जाम्पल, देखिएगा जैसे कह रहा है, मोटा है, चढ़ाव है, बुढ़ापा है, लड़कपन है, लेन देन है, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मात्र आपको इतना ही याद रखना है कि किसी भी शब्द के अंत में आ, आओ, पा, पन या न प्रत्यय लगा रहे तो वो शब्द क्या होता है जी, पुल्लिंग होता है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। पर्वत का नाम मास हो गया, वार हो गया और कुछ ग्रह, वार का मतलब होता है सोमवार, मंगलवार। एग्जाम्पल है, देखिएगा, विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वैशाख देख लीजिए, मास का नाम है, सूर्य हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा इत्यादि। ये सब क्या होते हैं जी, पुल्लिंग होते हैं। आगे देखिए तीसरा, और देखिएगा, पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ के नाम जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग हो गया। जैसे पीपल, नीम, आम, आप यहाँ से याद रखिए, पेड़ के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। पेड़ के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाज में बाजरा है, गेहूँ है, चावल है, चना है, मटर है, जौ है, उड़द है और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा 5 नंबर कह रहा है कि जो भी द्रव पदार्थ का मतलब क्या, लिक्विड फॉर्म में जो हो, द्रव पदार्थ के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी हो गया, ठीक है ना, पानी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, घी हो गया, तेल, द्रव पदार्थ, ठीक है ना। तो जो भी द्रव पदार्थ होंगे उनके वे जो होंगे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। द्रव पदार्थ का मतलब क्या कि यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, और जिसको माप सकें, जिसको क्या कर सके, माप सके। देखिए इसमें लोहा दिया है और सोना दिया है, माप तौल किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर, देखिएगा, कई रत्नों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मंडिक, ये सब जो हीरे जवाहरात हैं ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, मानिक हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 7 नंबर देखिए, देह के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी कि जो भी शरीर का भाग होगा, शरीर का जो भी पार्ट्स होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे यहाँ पर मस्तक से लिखा हुआ है, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम, रोम मतलब क्या होता है, बाल होता है। तो ये सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। शरीर का अगर कोई भी भाग ले लें
वो सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसका नाम? जल, स्थल और भूमंडल के भाग के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, समुद्र में जल रहता है ना, समुद्र हो गया, भारत हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, द्वीप हो गया, आकाश हो गया, पताल हो गया, घर हो गया, सरोवर हो गया, ये सब के सब क्या होंगे जी, पुल्लिंग होते हैं। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है इसमें कि जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हम आइए 9 नंबर देख लेते हैं। देखिएगा 9 नंबर कह रहा है कि वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला पढ़े हैं ना, वर्णमाला, वर्णमाला यानी कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो वर्णमाला में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो क्या होते हैं, शुरू से ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए, अ हो गया, छोटा ऊ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, तलावे श, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें खास बात क्या है, देखिएगा, ये स्टार लगा लीजिए और लिखिएगा कि ये जो शब्द सदा पुल्लिंग होता है, जो शब्द सदा पुल्लिंग होता है उसको ध्यान रखना। जैसे तोता जो है हमेशा पुल्लिंग ही होगा, मच्छर हमेशा पुल्लिंग होगा, कौवा हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, बिच्छू हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो जो नित्य मतलब हमेशा, नित्य मतलब हमेशा जो पुल्लिंग होता है उसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। जैसे तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। तो इसको, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं, तो कंसेप्ट देखिएगा। पहला कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा होगा वहीं क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ, जैसे ईंख है, भूख है, चोक है, राख है, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। आप क्या सीखें, अगर जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगा हो वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे ईंख हो गया, भूख हो गया, चोक हो गया, राख हो गया। दूसरा समझिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी कि कोई भी अगर भाववाचक संज्ञा मिल गया जिसके अंत में क्या होगा, ट होगा, वट होगा, हट होगा, वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहा है झंझट, लास्ट में क्या है, ट है। हट, चिकनाहट, सब में लास्ट में क्या है, ट है। बनावट, सजावट, ठीक, इसमें हट था, इसमें भी हट था, बाकी सब में क्या है, ट है। तो याद रखिएगा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ये 3 चीज़ें मिले, ट, वट या हट मिले, वे शब्द जो होंगे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है 3 नंबर, अनुस्वारात, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। जैसे देखिएगा, रोटी, टोफी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, ये सब क्या होने वाले हैं, स्त्रीलिंग। लू हो गया, सांस हो गया, आदि। एक चीज़ ऐसे भी याद रखिए, नहीं समझ में आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा रहे, बड़ी ई की मात्रा, वो शब्द हमेशा 90% जो होता है आपका, 90% होता है स्त्रीलिंग ही होता है। जैसे चिट्ठी देख लीजिए, नदी देख लीजिए, टोपी देख लीजिए, उदासी देख लीजिए, 90% क्या होता है, स्त्रीलिंग ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये अगला देखते हैं। अगला जो है 4 नंबर है, चौथा देखिएगा, कह रहा है कि भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, बोली में क्या हो गया, मराठी, भोजपुरी, लिपि, देवनागरी हो गया, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, हिंदी है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, देवनागरी क्या है, लिपि है, पहाड़ी क्या है, बोली है, तेलुगु लिपि, भाषा और बोली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही है। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में ईया आता है वे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ईया शब्द हो, अगर किसी शब्द के अंत में ईया, जैसे क्या लिखा गया है, कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, लास्ट में क्या आ रहा है, ईया शब्द आ रहा है, तो ये सब क्या होंगे जी, स्त्रीलिंग होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अब चलिएगा अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर। देख लीजिए 6 नंबर कह रहा है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिएगा यमुना हो गया, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, ताप्ती हो गया। नदी का नाम क्या होता है? नदियों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती। इसमें अपवाद भी आपको मिल सकता है, इसमें अपवाद भी आपको मिल सकता है। तो फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखिए कि जो भी नदी के नाम होंगे वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। 95% जो होगा ये रूल आपका काम करेगा यहाँ पर। ठीक, अब आइए अगला देख लेते हैं 7 नंबर। देखिएगा कह रहा है 7 नंबर तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि का मतलब क्या होता है? जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, जैसे कि पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा। कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ध्यान रखिएगा पूर्णिमा सब जो होते हैं क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगला देखिएगा पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग होता है। ग्रह में याद रखिएगा कि पृथ्वी जो होता है क्या होता है? एक ग्रह होता है जो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसको ध्यान रखना है। आगे चलिएगा कह रहा है 9 नंबर कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी है, रोहिणी है। क्या है? अश्विनी है, रोहिणी है। अब जो है एक बहुत ही मज़ेदार बात निकल के आ रहा है। जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उन पर आपको बिल्कुल फोकस करना है। यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। जैसे कोयल है, मैना है, चील है। ये सदैव जो होते हैं क्या होते हैं जी? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो थे कुछ पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग को पहचानने के नियम थे और कुछ स्त्रीलिंग के पहचानने के क्या थे? नियम थे। अगर इतनी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने, कहीं पर भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, भरसक प्रयास कीजिएगा कि इस चीज़ को नोट कर लें ताकि एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इससे पूछे जाने वाले सही प्रकार के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।